नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान दिया। बीजेपी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया। तेलंगाना विधायक टी राजा ने भी विवादित बयान दिया। उन्हें भी बीजेपी की ओर से निलंबन झेलना पड़ा। जहरीले बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई के बावजूद लगता है बीजेपी नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं लग पा रही है। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी, संदीप दाइमा जैसे नेता दूसरे धर्मों के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं, जिससे बीजेपी की फजीहत हो रही है। कुछ ही दिनों पहले दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने जहां भरी संसद में मुसलमानों के खिलाफ विवादित बातें कही, तो वहीं अब राजस्थान चुनाव के दौरान बीजेपी नेता संदीप दाइमा ने मस्जिद मदरसों पर बोलते बोलते गुरुद्वारों के खिलाफ भी जहर उगल दिया, जिससे सिख समाज जहां बुरी तरह से भड़क गया है, तो वहीं बीजेपी ने भी इस मामले में सख्त एक्शन लिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने ये बयान सीएम योगी और सांसद बालकनाथ की मौजूदगी में दिया, जिस पर अब बवाल मच गया है। दरअसल राजस्थान में जोर शोर से चुनाव लड़ रही बीजेपी ने इस बार अलवर से बीजेपी सांसद योगी बालकनाथ को भी मैदान में उतार दिया है, जिन्होंने 1 नवंबर को ही तिजारा विधानसभा सीट से नामांकन किया, जिसके बाद एक जनसभा भी आयोजित की गई, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी नेता संदीप दाइमा भी शामिल हुए। इसी जनसभा में संदीप दाइमा ने मुस्लिमों के साथ ही सिख समाज के खिलाफ भी भड़काऊ बयान देते हुए कह दिया, जिस तरह तिजारा में गुरुद्वारे बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएंगे। हमारा फर्ज बनता है कि इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। इस तिजारा में जिस तरह का जो कैंडिडेट हमारे सामने आया है, उससे आप लोगों को सबक लेना पड़ेगा। किस तरह से इसने मस्जिदें, किस तरह से गुरुद्वारे यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे और बाबा बालकनाथ जी को भारी मतों से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम, धन्यवाद। एक तरफ जहां सीएम योगी सांसद बालकनाथ मंच पर मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता संदीप दाइमा गुरुद्वारा के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे थे, जिससे सिख समाज के लोग बुरी तरह से भड़क गए हैं। जगह जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। बीजेपी के खिलाफ सिखों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए बीजेपी नेता संदीप दाइमा के तेवर भी ढीले पड़ गए और तुरंत उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सिख समाज से अपने बयान को लेकर माफी मांगी। आज चुनावी भाषण में मैं मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे नहीं पता मेरे से कैसे गलती हुई है, और ऐसे सिख समाज की जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की हमेशा रक्षा की हो, ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसी गलती कर भी सकता हूँ। तो मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे से पता नहीं कैसे गलती हुई है, मैं इस गलती का कैसे जाकर गुरुद्वारे में मैं पश्चाताप करूंगा। मैं पूरे समाज से, मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सत श्री अकाल। संदीप दाइमा के माफी मांगने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जवाब देते हुए लिखा, दाइमा को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। मुस्लिमों के धार्मिक स्थल के खिलाफ बयान देना गुरुद्वारे के खिलाफ बयान देना जैसा ही है। संदीप दाइमा को लगा भड़काऊ बयान के लिए सिख समाज से माफी मांग लेने के बाद मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं ये बात यहाँ खत्म होने वाली है, क्योंकि अब तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी संदीप दाइमा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अमरिंदर सिंह ने एक लिखित बयान में कहा है, दाइमा जैसे लोग बगैर सोचे समझे बोलते हैं और नफरती बयान देते हैं। ऐसे लोगों के लिए बीजेपी जैसी पार्टी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दाइमा ने माफी मांगी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छे लोगों को इससे काफी कष्ट हुआ है। किसी को भी माफी मांगकर बच निकलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। संदीप दाइमा के विवादित बयान को लेकर पार्टी के अंदर ही मचे बवाल के बीच राजस्थान बीजेपी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ी।
पार्टी ने संदीप दाइमा को तुरंत पार्टी से निकाल दिया। माफी मांगने के बावजूद बीजेपी ने संदीप दाइमा के खिलाफ एक्शन लेकर पार्टी के दूसरे नेताओं को भी संदेश दे दिया है कि किसी भी धर्म के खिलाफ विवादित बयानबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विवादित बयान देकर बुरी तरह से घिरे संदीप दाइमा के खिलाफ बीजेपी ने तो एक्शन लिया ही, चुनाव आयोग ने भी उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया है। बहरहाल टी राजा, नूपुर शर्मा जैसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद जिस तरह से संदीप दाइमा जैसे नेता दूसरे धर्मों के खिलाफ बयान देकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।